मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के थ्रू जितने भी लोगों के लोन पार्शल पेमेंट्स हुई हुई हैं, पेंडिंग्स हैं या जो अभी जिनका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उन सब के चार्जेस आप बहाल कर दें, उनकी डिसबर्समेंट आप कर दें, उनके फंड्स आप इशू कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम के बारे में एक बहुत अच्छी खबर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको इसकी एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद आज की जो हमारी एक्चुअल ताज़ा अपडेट है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, पिछली हुकूमत ने लो कॉस्ट आमदन वाले तबके के लिए 50 लाख सस्ते घर देने के वादे के साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत लोगों को निहायत कम सूद पर लोन देना भी शुरू किया। और इसी प्लान की वजह से आसान शराइत पर बैंक्स मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के जरिए 1 करोड़ तक लोन देते हैं और इस लोन की वापसी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम शरह सूद पर, यानी 3% से लेके 9% तक आप ये सूद देते हैं। इसका जो इंटरेस्ट है वो देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 साल के लिए लोन लेके घर लेते हैं, जैसे 1 करोड़ लेते हैं, तो उस पे आपको सिर्फ शुरू के सालों में 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये शरह सूद बहुत ही कम है, जिससे एक कमज़ोर तबके ने बहुत फ़ायदा उठाया और जिसका घर नहीं था तो बहुत से लोगों ने इससे अपना घर लिया। और ये जो 50 लाख घर बनाने का पिछली हुकूमत ने वादा किया था, उसमें से 21,980 घर अब तक कंप्लीट बन चुके हैं, 52,439 अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और 95,084 अभी प्लानिंग फेज में हैं। तो ये था मेरा घर स्कीम का थोड़ा सा बैकग्राउंड। लेकिन अभी भी अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स एरिया में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अभी चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की ताज़ा तरीन क्या खबर है। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30 जून को तमाम बैंक्स को एक लेटर इशू किया था कि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जितनी भी अदायगियां मेरा पाकिस्तान मेरा घर के थ्रू करनी हैं वो फर्दर नोटिस तक रोक दें। वो इसलिए कि गवर्नमेंट इस स्कीम को रिविजिट करेगी और अपना नया प्लान बताएगी। तब तक के लिए ये स्कीम बंद कर दी जाए। और इसकी वजह गवर्नमेंट ने लेटर में करंट इकोनॉमी की सिचुएशन बताई, जिससे बैंक ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया, जो कि काइबोर प्लस 2% बनता है। काइबोर क्या होता है? जो कि स्टेट बैंक तमाम बैंक्स को एक इंटरेस्ट काइबोर रेट बताया जाता है, जिस पे जो नॉर्मली बैंक लोगों को कर्जा देते हैं तो उस पे अपना मिनिमम 2% चार्ज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो हुआ कुछ यूँ था कि 2021 में जब लास्ट गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी तो उस वक्त IMF से डील हुई थी। IMF से कुछ पैसे आए थे, कुछ सऊदीया से आए थे और काफ़ी अच्छी अमाउंट पाकिस्तान के पास अवेलेबल थी पिछली गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने ये स्कीम देना शुरू कर दी थी, यानी कि इंटरेस्ट रेट उस वक्त 8% था। और चूंकि बैंक्स इस स्कीम के थ्रू लोगों को मिनिमम 3% पे कर्जा दे रहे थे, यानी कि जो 3% से ऊपर तकरीबन 5% वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही थी, वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बैंक्स को दे रही थी। यानी 3% बैंक्स चार्ज कर रहे थे किसी कंज्यूमर से जिसने घर लिया है और 5% गवर्नमेंट देती थी। इस तरह बैंक के 8% पूरे होते थे। तो लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है कि करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.75 है। तो इस सिनेरियो में आप खुद सोचें कि जो लोन ले रहा है वो सिर्फ 3% दे रहा है, बाकी के 10 साढ़े 10
% जो है वो गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। पहले 5% पिछली गवर्नमेंट में देने पड़ रहे थे पिछली गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट 10 या पौने 11% अपनी जेब से हर लोन जिसने लिया है उसको दे रही थी बैंक्स के थ्रू। तो इसलिए इस गवर्नमेंट के लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल थी, ये सब्सिडी देना बहुत मुश्किल था, इसलिए इन्होंने इस स्कीम को कम्प्लीटली हॉल्ट कर दिया था। जो लोगों ने पेश की अदायगियां कर दी थी, जो लोग प्रोसेस में थे, वो सब फंस गए थे और इसलिए बैंक ने उनको ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया था लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अच्छी खबर क्या है। हुआ ये है कि बहुत से लोगों ने मुल्क भर में एहतजाज किया, बहुत से लोग फंस गए थे कि हम तो पहले से गरीब लोग हैं, हम तो ये पैसे बड़े मुश्किल से हमने किए थे, ये डॉक्यूमेंट्स और बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को एलिजिबल किया था इस स्कीम के लिए, और हमने अपना लोन अप्रूव करवा लिया था, हमने पेश की अदायगी भी कर दी थी और हमारा केस इन प्रोसेस था, और आपने ये बैंक को कह के बंद करवा दिया, जिसकी वजह से बैंक्स ने हमें ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया या हमारा सब कुछ बंद ही कर दिया। तो इस पे ज़्यादा लोगों का प्रेशर आया, हुकूमत पे ज़्यादा प्रेशर आया। कराची में बहुत बड़ा इस पे एहतजाज हुआ, जिस पे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब स्टेट बैंक के साथ बैठे और उन्होंने जुम्मे वाले दिन एक अनाउंसमेंट की, जिसमें तमाम बैंक्स को लिखा गया कि इस मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के थ्रू जितने भी लोगों के लोन पार्शल पेमेंट्स हुई हुई हैं, पेंडिंग्स हैं, या जो अभी जिनका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उन सब के चार्जेस आप बहाल कर दें, उनकी डिसबर्समेंट आप कर दें, उनके फंड्स आप इशू कर दें, और किसी के भी फंड्स नहीं रोकने। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये लेटर फिर स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को भेजा कि आप इनके फंड्स इशू कर दें और चार्जेस भी रिड्यूस कर दें, और साथ में ये भी लिखा कि गवर्नमेंट इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से किया था और इसको अभी रिविजिट कर रहे हैं और एक नया प्लान आपको देंगे कि इस स्कीम को कैसे चलाना है आगे। तो अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट का इस स्कीम को स्लो डाउन करना, इसके पीछे वजह क्या है, तो उसकी वजह मेन जो नज़र आती है वो इकोनॉमी है, और उसके अलावा जो कि इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक मेन वजह ये भी है कि IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि अब वो मज़ीद कोशिश करें, मज़ीद पैसे कहीं से निकाले ताकि पाकिस्तान का सिस्टम स्मूथली चल सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैरी फॉरवर्ड हो सके, जिसमें मेरे ख्याल में कोई $4 अरब का कहा गया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से निकाले। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले ही जो कि स्टॉक एक्सचेंज या जो इन्वेस्टमेंट फंड्स थे, जो कि म्यूचुअल फंड्स थे, उनके जो रिबेट देते थे 20% तक, वो भी ख़त्म कर दिए। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस के रिबेट था वो भी ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो दोस्तों हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस करंट गवर्नमेंट को कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए, और ये पिछली गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी काविश थी। उन्होंने ये स्कीम एक गरीब तबके के लिए शुरू की थी, क्योंकि हमारे मुल्क में इस कदर महंगाई हो गई है कि एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसका एक अपना घर होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई तरीका निकाले और इस स्कीम को कंटिन्यू करे। जैसे पिछली हुकूमत ने इंसाफ कार्ड कर दिया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम, फिर जब ये गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नाम कर दिया था, लेकिन वो स्कीम उसी तरह चल रही है। तो इसी तरह बेशक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का बेशक नाम ही चेंज करते गवर्नमेंट, लेकिन इसको कैरी ऑन रखे ताकि गरीब का भला हो। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। इस स्कीम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी न्यूज़ आएंगी, मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की न्यूज़ अपडेट्स आप तक आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।